सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, अगर किसी बात से अगर किसी को अस्थिरता बन जाए, जैसे कि मन बेचैन हो उठता है, तब कहीं और ये सुझाव आने लगते हैं कि हमने ये करना है, हमने वैसा करना है। तमाम विचार मिलकर मन उथल पुथल हो उठता है। जब अस्थिरता का कारण समझ में आते ही ध्यान ज़्यादा उन शब्दों पे जो हमारे सतगुरु बता चुके हैं। गुरु की शिक्षा जो सदा ही नम्रता सिखलाती है, गुरु की शिक्षा तो इस मन का मिथ्या मान मिटाती है। गुरु की शिक्षा पर जो चलता आनंद से भरपूर रहे, गुरु की शिक्षा पर जो चलता आनंद से भरपूर रहे। कहे हरदेव वह चिंता से कोसों कोसों दूर रहे। सत्संग जी, 5 परण जो प्रथम सब पे भारी है, जो हमने स्वीकार किया है सतगुरु के समक्ष, उसे ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे कि सत्संग जी, एक पुरानी कथा है। इस कथा में एक राजा का वर्णन किया है। राजा एक ब्रह्मवेत्ता स्वभाव के थे। सत्संग जी, वह किसी को दुखी देखना नहीं चाहते थे, हर किसी की सहायता किया करते थे। सत्संग जी, सुख दुख में सम्मिलित होकर लोगों को अन्न धन से सहायता करते थे। इनकी स्वभाव की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। सत्संग जी, राजा इतना उदार थे कि जो कोई भी ज़रूरतमंद उसके द्वार में आ जाता, वो उसको जितनी उसकी ज़रूरत होती उसको उतना ही पैसा दे देते थे। बिना किसी लिखा पढ़ी के वो अपने खजाने में से उसको पैसा दे देते थे। सत्संग जी, एक दिन की बात है। उस राजा का जवान पुत्र नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक सिधार गया। सत्संग जी, जब उस जवान पुत्र की अर्थी को शमशान भूमि की ओर ले जाया जा रहा था, तो एक व्यक्ति जिसने उसी दिन उस राजा से बहुत सा उधार लिया हुआ था, हमदर्दी जताने के लिए चीख चीख कर रोने लगा। साथ ही चिल्ला कर कहने लगा, सत्संग जी, हे राजा ईश्वर ने तो आपके साथ बहुत अन्याय किया है। सत्संग जी, जो आपका नौजवान पुत्र आपसे छीन लिया है। सत्संग जी, राजा से अंत्येष्टि कर्म ने निवृत्त होकर सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाया जो उस दिन चिल्ला कर रो रहा था। सत्संग जी, कह रहा था कि ईश्वर ने बहुत अन्याय किया है, आपका जवान पुत्र छीन लिया है, उससे दिया हुआ सारा रुपया वापस मंगवा के रख लिया जो उसे दिया गया था। सत्संग जी, वह व्यक्ति हैरान होकर पूछने लगा। राजा ने बड़े सहज भाव में कहना शुरू किया, जब तुम ईश्वर की दी वस्तुओं के लौटने को अन्याय कहते हो और इतनी बड़ी शक्ति अमानत में खयानत करने में संकोच नहीं कर पा रहे हो, तब तुम मेरी अमानत अथवा मेरा दिया हुआ पैसा कितनी अड़चनें खड़ी कर सकते हो। सत्संग जी, इस सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। सत्संग जी, काश हम सभी भी स्वीकार कर पाए कि जब तन मन धन परमात्मा की देन है, तो इस पर आनी कानी किस बात की। सत्संग जी, यदि हमें यह समझ आ जाए, जो कुछ आने पर न हम खुशी से पागल होंगे और न ही कुछ चले जाने पर अनावश्यक रूप से दुखी होंगे। सत्संग जी, पवित्र संपूर्ण वाणी में भी बहुत अच्छा सुंदर सुझाव आया है। जैसे कि तुझ में ही ध्यान टिका हो, तुम में ही मन लगा रहे,
तुझ में ही ध्यान टिका हो, तुम में ही मन लगा रहे, कहे अरदास श्वास है जब तक नाता तुमसे जुड़ा रहे। साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमने कोई चीज़ अगर परमात्मा की दी हुई है, उस पे ज़्यादा घमंड नहीं करना है। हमने सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है, जब तन मन धन उसी का है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।